सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर 4 सॉल्व कर रहे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की बुक जो है मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा का चैप्टर 4 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि हमने इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया था। कुछ बेसिक से पॉइंट्स थे वो हमने क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेज मतलब सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें हम फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमें इसमें निकालना क्या है, फाइंड द लैटेंट रूट्स। लैटेंट रूट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ही होते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। सो हमें इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं, मतलब लैटेंट रूट्स निकालने हैं। सो निकालते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। अब हम सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। सो ये मैट्रिक्स हमें दी गई है। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है वो हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। सो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू 4 और 1 मिल जाएगी। तो यही हमें फाइंड करना था, इसके रूट्स ही निकालने थे। सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। उसके बाद जो लैम्डा की वैल्यूज़ आई, यह इक्वेशन हमें मिल गई, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद जो हमने ये लैम्डा की वैल्यू निकाली, यही हमारा लैटेंट रूट्स हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी वैसे ही हमने किया। तो पहले ए माइनस लैम्डा आई। सो हम क्या करेंगे, हमने ये मैट्रिक्स लिया, माइनस लैम्डा से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल गई। इसको हम पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं और इसको डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। हमें लैम्डा +1 लैम्डा -1, इसे हम बोल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू -1 आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू 5 आ जाएगी। सो हमारे जो लैटेंट रूट्स होंगे वो -1 और 5 हो जाएंगे। सो इसका जो प्रोसेस है वो ये है। सो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 5 और -1 आ गई। अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही लैटेंट रूट्स हो गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट ये सेकेंड का फर्स्ट, ये सेकेंड नंबर का ए पार्ट है। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को ए माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ मैट्रिक्स नहीं होगा, यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप में बन गई। फिर हमें लैम्डा स्क्वायर, मतलब हमारी जो इक्वेशन आ गई वो इस फॉर्म में आ गई। अब हम ऐसे सिंपली इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। सो हमें SDR रूल इसमें लगाना पड़ेगा। तो इसका रूल क्या होता है, जैसे लैम्डा है इक्वल टू B ± √B² -4AC/2A होता है। तो यहाँ पे B की वैल्यू हमें ये दी गई हुई है। लैम्डा नहीं लेंगे क्योंकि B जो A cos थीटा है वो लैम्डा का ही कोएफिशिएंट है। ± B की वैल्यू ये थी 2 cos², तो 4 cos² थीटा हो गया। 4AC हमें दिया गया, A का जो A है वो 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर 1 है एंड C भी 1 है, तो 4AC -4 आ जाएगा। नीचे 2A होता है, A की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 2 ही बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। देखो यहाँ आई क्यों आया, साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा बाहर आ गया, और हमको पता है √-1 की वैल्यू जो होती है वो आई होती है, इसीलिए हमने इसमें 2 कॉमन लिया। ये कॉस थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटे का साइन थीटा बाहर आ गया, और लैम्डा आई जो था वो ई में ई आ गया, मतलब √-1 की वैल्यू आई होती है तो यहाँ 1 आ गया। अब इसको क्रॉस करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने ये यहाँ कट किया। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस है तो सबसे पहले हम प्लस लेंगे, तो कॉस प्लस आई साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो EI थीटा होती है। ये चीज़ जो है वो याद करने की ज़रूरत है। यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसके रूट्स आ गए हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू EI थीटा, एंड सेकेंड जो माइनस आई साइन थीटा था तो E - आई थीटा आ गया। सेकेंड नंबर का B पार्ट हमें ये दिया गया है, तो इसमें सिंपली हम पहले A माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 के फॉर्म में मैट्रिक्स लिख लेंगे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मैट्रिक्स का मार्क नहीं लगाते हैं। सो उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करने के बाद हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 1 मिल गई, ±1 मिली हुई है।
सो ये सेकेंड नंबर पार्ट सेकेंड भी सॉल्व हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।